हेलो गाइस, मेरा नाम है कुमार। मैं एक लैपटॉप टेक्नीशियन हूँ। आप मुझे लैपटॉप रिपेयर तथा सेकंड हैंड लैपटॉप परचेज के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7887297813। मेरा शॉप है सिकंदराबाद CTC, शॉप नंबर 143, अल्टीमेट सर्विस। गाइस, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ये बताने वाला हूँ कि लैपटॉप रिपेयर के लिए हमें कौन कौन सा टूल ज़रूरी होता है। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे लैपी मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, तो मैं पहले शुरुआत करूँगा कि हमें लैपटॉप रिपेयर करने के लिए हमें सबसे ज़रूरी कौन सा टूल है। हालांकि ज़रूरी तो सारे टूल हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये हमारा मल्टीमीटर। तो गाइस, अगर मल्टीमीटर ना रहे तो अंधेरे में तीर चलाना और बोले तो लैपटॉप नहीं रिपेयर कर सकते, या कोई भी कंपोनेंट टेस्टिंग नहीं कर सकते, तो हमको पता नहीं चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये मेरा मल्टीमीटर है, सनशाइन का मल्टीमीटर है। तो आप कोई भी मल्टीमीटर यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप यही वाला मल्टीमीटर लें। हालांकि ये थोड़ा कॉस्टली मल्टीमीटर है, ठीक है। और हमें दूसरा नंबर क्या ज़रूरी है लैपटॉप रिपेयर करने के लिए, हमारा खजाना होना ज़रूरी है। दिखाओ शहबाज, हमारे पास कितना खजाना है। बोले तो स्क्रैप मदरबोर्ड। लैपटॉप रिपेयर करने के लिए सबसे ज़रूरी जो है कि स्क्रैप मदरबोर्ड, वही मेन खजाना है। वो खजाना रहे तो हम कोई भी लैपटॉप आसानी से रिपेयर कर सकते। वो खजाना नहीं रहे तो लैपटॉप रिपेयर करना मुश्किल की बात है, ठीक है। तीसरा नंबर है हमारा डीसी मशीन। हालांकि बहुत सारे लोग तो चार्जर पे ही कर लेते हैं, लेकिन डीसी मशीन से क्या है, लैपटॉप थोड़ा जल्दी रिपेयर होता और हमको रीडिंग पता चलती कि हमारे मदरबोर्ड में क्या हलचल हो रही है, वो समझ में आता हमको। और शॉर्टिंग वगैरह निकालने के लिए भी काम आता। और हमारा फोर्थ नंबर है ये हॉट गन असेंबली मशीन। ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो हम आईसी कैसे निकालेंगे। आईसी नहीं निकाल पाएंगे तो लैपटॉप रिपेयर कैसे होगा। तो इसके लिए हमारा फोर्थ नंबर पे है असेंबली मशीन, जो कि हमको बहुत ज़रूरी है। और चौथे नंबर पे है हमारा ये बायोस प्रोग्रामर, क्योंकि लैपटॉप रिपेयर करने के लिए जो बायोस प्रोग्राम होता है, एक चिप लगी होती है मदरबोर्ड में, उसका प्रोग्राम फेल होता है। तो इससे प्रोग्राम करके हमें उसे दोबारा से एक्टिव कर सकते हैं। और भी अब तो नए नए स्मार्ट बायोस आ रहे हैं, तो उनके लिए अलग से होल्डर है, इसमें लगा के हम प्रोग्राम कर सकते। और भी इसमें एक होल्डर लगा हुआ है, ये नॉर्मल जो बायोस आती है उसके लिए है। और ये जो उससे भी छोटा आता था पहले के मदरबोर्डों में, पुराने मदरबोर्डों में, ये उसके लिए है। तो हमारे पास इसका हमने सारा सेट रखा है। और भी हमारे पास बहुत सारा इसका जो होल्डर है। तो ये जो टीवी वगैरह रिपेयर करते हैं उनके लिए भी है, मतलब ये बहुत सारी यूज में आता है ये वाला प्रोग्रामर। और ये पेस्ट, हम एमटेक का पेस्ट यूज करते, तो ये 6 नंबर पे ये भी ज़रूरी है। और ये लीड वायर, और ये डिसोल्डरिंग वायर, और भी होगा हमारे पास ये जंपर वायर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इधर भी दिखा सकता हूँ। ये एक अच्छा वाला सोल्डरिंग होना बहुत ज़रूरी है।
क्या होता है, अच्छा वाला सोल्डरिंग होने से एक फ़ायदा क्या है, जब हम आयो को निकालते लगाते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम वो नॉर्मल वाला यूज़ करते हैं तो हमारी आयो भी ख़राब हो सकती है और हमारा काम भी शायद नहीं बनेगा। अगर आपको एक्सपीरियंस है उस पे करने का तो आप कर सकते हैं, कोई वो चीज़ नहीं है, लेकिन एक अच्छा टूल करने अच्छा रिपेयर करने के लिए अच्छा टूल ज़रूरी होना है, ताकि ईज़ी वे में अच्छे तरीके से रिपेयर कर सकें। और हमारे पास एक और है यहाँ पे माइक्रो सोल्डरिंग, छोटा सोल्डरिंग, जैसे आईसीयू का जंपर करना या आईसी के कोई लेग्स वो जल गए तो उसके लिए है, हम उसके लिए करते यूज़। और हमारा ये है 7 नंबर पे डीएसओ मशीन। ये इसे हम जो है कि सिग्नल कैप्चर करते और फ्रीक्वेंसी जांच करते, हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड में फ्रीक्वेंसी आ रही है नहीं है, डाटा क्लॉक सिग्नल, इसकी सहायता से चेक करते, क्योंकि वो मल्टीमीटर से चेक नहीं होते, तो इसके लिए हमें डीएसओ चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है, आप अगर, क्योंकि थोड़ा कॉस्टली होता है, हमारा 20 से 22 हज़ार तक आता है ये, तो इसके लिए थोड़ा अगर आप उस लायक रिपेयर कर सकते तभी लो, वरना आप मल्टीमीटर तक यूज कर सकते, हो सकता है लैपटॉप रिपेयर। लेकिन एडवांस लेवल की रिपेयरिंग के लिए आपको ये होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़्यादातर तो इसका जो यूज़ नो डिस्प्ले में ही होता है, नो पावर में अगर आता है तो हम उसमें क्लॉक वगैरह चेक कर सकते, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है अगर आप करना चाहते हैं तो। और आपको एक सिमेटिक देखने के लिए एक पीसी तो होना ही होना है। तो गाइस, इतना तो आपको होना ही है अगर आप लैपटॉप रिपेयर के लिए आप मतलब शुरुआत कर रहे हैं, या जो भी आप सीखना चाहते हैं। तो आप सीखना चाहते हैं तो एक ब्लोअर ले सकते हैं, एक डीसी मशीन ले सकते हैं, एक मल्टीमीटर ले सकते हैं लेके, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो स्क्रू ड्राइवर। और गाइस, स्क्रू ड्राइवर एक अच्छा स्क्रू ड्राइवर नहीं रहेगा तभी भी लैपटॉप रिपेयर के लिए हमें प्रॉब्लम होगी लैपटॉप खोलने के लिए, तो आप एक अच्छा स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करें। हालांकि हमारे पास तो सब है, हम काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं, तो हमने सब धीरे धीरे कर लिया। पहले हम भी छोटे से ही शुरुआत किए, धीरे 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 अब और बड़ा कर रहे हैं। बीजी मशीन मंगाएंगे, उसका सीपीयू वगैरह, चिपसेट वगैरह, क्योंकि हमारा गेमिंग का जो मदरबोर्ड आता है रिपेयर करने में हमको थोड़ा प्रॉब्लम होती है अगर बीजी मशीन नहीं रहता है तो, क्योंकि ज़्यादा उसमें चिपसेट, अगर एमडी कम आता है तो चिपसेट चला जाता है, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। एमडी का आया तो प्रोसेसर चला जाता है, चिपसेट चला जाता है, ज़्यादातर चिपसेट का इशू आता है तो हमें दिक्कत होता है। तो इसके लिए हम वो उसका भी अब कर रहे हैं, वो भी मंगा रहे हैं। तो ठीक है गाइस, आप इसके साथ मैं वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ। आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लैपी मास्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।